कोई कहता था आज ये जाना चाहते हैं। महाराज जनक ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सखी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। जिस प्रकार मरने वाला अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं अत्यंत प्रसन्न मन से न्योछावर और आरती उतारने लगी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अत्यंत प्रेम मग्न हो गई और प्रेम बस होकर बार बार उनके चरणों को छूने लगी। हृदय में प्रीत भरी थी, अतः लज्जा नहीं रह गई। उस स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उभटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सचरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, हो राऊ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होत हमैया पठाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आगे राम जी अपनी माता से कहते हैं, हो मातु मुदित मन आयस देहु, बालक जानि करहु नित नेहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय श्री रामचंद्र जी संकोच भरी वाणी से बोले, महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकी। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर विनती की। इसके बाद उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात,
हे सुजान, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम्हें तो सारा हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर अपनी दासी स्वीकार कर लीजिए। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। यह कहकर रानी श्री राम के चरण को पकड़कर चुप हो गई। मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई वह वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सास का अनेक प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए उन्हें बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में धारण कर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर बारंबार उन्हें गले लगाकर मिलने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती, फिर लौटकर मिलते। यह सब अत्यंत प्रीति के कारण हो रहा था। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने उनसे उस प्रकार अलग किया जैसे हाल की ब्याई हुई गाय और उसके बछड़े या बछिया को अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम में डूब जान पड़ रहा था। ऐसा लगता था मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल लिया हो।